नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीजीएल टीयर 1 2017 में पूछा गया एक एडवांस क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में से 3 सीवियन खींचा गया है, एक AF, एक BE और एक CD, और तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पॉइंट O है। और यहाँ पर AO और OE का रेशियो 5:4, CO और OD का जो रेशियो है वो 3:2 है, और BO और OF का रेशियो हमसे पूछा गया। देखिए, इस क्वेश्चन को करना है तो हम मास पॉइंट ज्योमेट्री या फिर सिमिलैरिटी का यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो इन दोनों पॉइंट के बगैर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत है तो सीबीएन के बारे में जानना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सीबीएन होता क्या है। तो जैसे कि ये कोई ट्रायंगल हो गया, ठीक है। चलो, अब ये ट्रायंगल मान लो कि ट्रायंगल ये मेरा ABC है, और यहाँ पर देख लो सीबीएन हम उस लाइन को कहते हैं कि वर्टेक्स से जाए और साइड तक जाकर मिले। तो ये आपका सीबीएन हो गया, जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये एक सीबीएन बन रहा है। यानी ट्रायंगल में कोई भी लाइन मतलब बस वर्टेक्स से सामने वाले साइड तक जाए तो वो सीबीएन कहलाएगा। अगर हम यहाँ पर अगर ये वाला लाइन को खींचे तो ये वाला लाइन आपका सीबीएन नहीं होगा, ये लाइन तो ये लाइन भी आपका सीबीएन नहीं होगा। सीबीएन होने का जो शर्त है वो वर्टेक्स से गुजरे और साथ ही साथ सामने वाले साइड को टच करे। तो ये जो रेड कलर यहाँ पर बनाए ये इसका सीबीएन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है क्या कि जब ट्रायंगल में तीनों सीबियन एक ही पॉइंट से गुजरे, देखना ये ध्यान से ये बात सुनना कि ये लागू तब होगा जब तीनों सीबियन यानी तीनों वर्टेक्स से गुजरने वाले 3 सीबियन सेम पॉइंट से पास करें, तो इस केस में ये फॉर्मूला लागू होगा, अदरवाइज ये लागू नहीं होगा। तो चलो पहले हम इस फॉर्मूले के लिखता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 3 सीबियन दे रखा है, एक AF, एक BE और एक CD, और तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो O है। तो आप याद रखना AO बाई AF। देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये वाला लाइन हो गया AO, और AF कहने का मतलब टोटल सीबियन, सीबियन का ये पूरा लेंथ हो गया, प्लस CO, ये जो O तक का, ये C से O तक का जो लेंथ है वो CO हो गया, और बाई CD टोटल लेंथ, प्लस BO, B से O तक डिवाइडेड बाई BE, और इसका जो वैल्यू होता है वो आपको याद रखना है कि ये 2 होगा। क्या क्या हम बोले, AO बाई AF प्लस CO बाई CD प्लस BO बाई BE इज इक्वल टू 2। और अगर देखो यहाँ पर बस ध्यान रखो कि ये ऊपर वाला पार्ट है, आप इसको अगर रिलेट करना है तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा कि जो सेंट्रोइड है यानी जो G है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अगर इस पे अगर हम बात करें तो देख लो इस केस में क्या होगा कि AG बाई AD, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2/3। अगर हम मान के चलो कि तीनों जो सीबियन है वो मेरा मीडियन का भी काम कर रहा है, तो इस केस में होगा 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये भी आपका 2 आएगा। तो यहाँ से बस आपको याद रखना है कि ये जो अपर पार्ट है ये वाला, अगर ये वाला वैल्यू अगर हम तीनों सीबियन का लें और ऐड करें और डिवाइड में अगर हम टोटल मतलब पूरे सीबियन को अगर पूरे सीबियन से भाग दें तो उस केस में जो रिजल्ट आता है वो 2 के इक्वल होगा। और साथ ही ये आप याद रख लो कि OF जो नीचे वाला जो पार्ट है OF बाय टोटल AF प्लस OE बाय टोटल आपका हो गया BE प्लस OD बाय टोटल आपका हो गया CD। अगर जब हम इसे ऐड करें तो इस केस में जो रिजल्ट आता है वो 1 के इक्वल होता है। यानी आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि OF बाय AF, ठीक है। इस बार हम ये वाला पार्ट को लिए OF को और डिवाइड किए टोटल लेंथ से, प्लस OD बाय CD प्लस OE बाय BE इज इक्वल टू 1।
ठीक है। चलो देखो, अपर वाला जब पार्ट यूज करेंगे तो उस केस में मेरा वैल्यू 2 आता है, और ये जो छोटा वाला पार्ट है वो यूज करेंगे तो उस केस में वैल्यू 1 आता है। और इन्हीं दोनों का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर रेशियो दे रखा है कि एओ और ओई का रेशियो 5 और 4 का है। तो एओ का जो रेशियो या 5 मान लो, 5 इकाएं हैं, और ओएफ है वो मेरा 4 इकाएं हैं। सीओ और ओडी का जो रेशियो है वो 3:2 है। तो सीओ देखो, सीओ कहाँ पर है, ये है आपका सीओ। सीओ हो गया 3 और ओडी हो गया 2, और हमसे पूछा गया बीओ और ओएफ। अब देखो, अगर हम इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज करें तो देखो हमें क्या यूज करना होगा, एओ। तो एओ मतलब कि ये वाला लेंथ, ये देखो एओ हो गया ये 5 इकाएं, और डिवाइड करना है मुझे एएफ से। तो एएफ मतलब टोटल लेंथ लेना होगा। तो एओ का मतलब 5। चलो पहले मैं लिख देता हूँ। हाँ, ये देख लो, पहले तो ये फॉर्मूला हो गया एओ बाई एएफ प्लस सीओ बाई सी डी प्लस बीओ बाई बीई इज इक्वल टू 2। अब एओ का जो वैल्यू है वो 5, और एएफ यानी देखो ये 5 प्लस 4 टोटल लेंथ आ जाएगा यहाँ पर, तो 5 4 9 प्लस सीओ, तो सीओ आपका आ गया 3, और जो सी डी है वो हो जाएगा 5 प्लस बीओ बाई बी, यही तो निकालना है मुझे, इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से आप बीओ बाई बीई का रेशियो निकाल लो। तो बीओ बाई बीई बराबर होगा 2 माइनस 5/9 माइनस 3/5। यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा 42, ऊपर 90 माइनस यहाँ पर 25 माइनस 27। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 38/45। अब ये देखो कि हम 38/45 जो लाए वो आया आपका बीओ बाई बीई का रेशियो, यानी बीओ अगर आपका 38 यूनिट है तो उस केस में बीई होगा 45 यूनिट। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं कि ये मेरा बीओ 38 है, और ये जो टोटल लेंथ है बीई तक वो है 45। तो ओ से ई तक ये वाला जो लेंथ है वो हो जाएगा आपका 7 यूनिट। तो बीओ और ओएफ का जो रेशियो है वो हो गया 38:7। चलिए अब इसे हम सेकंड वाले फॉर्मूले के आधार पर भी कर लेते हैं। देखो सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था कि अगर हम छोटा वाला पार्ट करें तो छोटा मतलब यहाँ पर आपको OF लेना होगा, ये और OE लेना होगा, साथ ही OD। ठीक, चलो तो अगर हम छोटे वाले पर वर्क करें तो ये होगा OF डिवाइडेड बाई AF प्लस OE डिवाइडेड बाई BE प्लस OD डिवाइडेड बाई CD। और छोटा वाला जब वैल्यू अगर लेते हैं तो इस केस में मेरा रिजल्ट 1 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो रेशियो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका 5 4 था, इस केस में 3 और 2 था। तो OF का वैल्यू 4 है, 4/5 प्लस OE का वैल्यू है आपका, OE तो निकालना है मुझे, OE बाई BE प्लस OD का वैल्यू 2, और CD अगर हम कंप्लीट वैल्यू देखें तो 2 और 3 5 हो गया, 5 बराबर 1। तो इस केस से अगर हम OE बाई BE का वैल्यू निकालें, चलो यहाँ पर एक मेरा मिस्टेक हो गया, आपको ये AF लेना था। हाँ, AF, तो AF कहने का मतलब कि ये वाला पूरा लेंथ, ठीक है। तो अगर ये पूरा लेंथ अगर लेंगे तो यहाँ पर ये 5 ना होकर ये 9 यूनिट होगा। तो अब ये देख लो 1 माइनस 2/5 माइनस 4/9, अगर हम एलसीएम लिए तो एलसीएम होगा 45, 45 माइनस 18 माइनस 20। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7/45 आया, यानी OE और BE का जो रेशियो है वो 7/45। यानी जो ये OE दिख रहा है ये वाला पार्ट, तो OE आपका आएगा 7 यूनिट, और ये जो टोटल BE जो टोटल है वो होगा 45। तो BO का जो लेंथ होगा वो होगा 38। तो यहाँ से हमें पूछा गया था कि BO और OE का रेशियो क्या होगा, तो BO और OE का रेशियो 38:7 होगा। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री का यूज करके। चलिए ये हो गया आपका ट्रायंगल, तीनों सीबियन पॉइंट O पर इंटरसेक्ट किया। AO और OF का रेशियो 5 और 4 दे रखा है,
CO और OD का रेशियो 3:2 दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मास पॉइंट ज्योमेट्री अगर आपको यूज करना है तो हम उस पॉइंट से वर्क करेंगे जहां पर दो या दो से अधिक लाइन इंटरसेक्ट किया हो। तो देखो यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पीला वाला, तो यहीं पर वर्क करेंगे। ठीक है, और इसमें आपको एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि मान के चलो कि अगर ये लेंथ है शीशा के, अगर इस तरफ का लेंथ 5 और ये 2 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए जो वेट है इसके हम लोग इन्वर्स रखते हैं कि आपको वेट इस तरफ 2 यूनिट का रखना होगा और इसका वेट 5 यूनिट का रखना होगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देख लो कि AO और OF का जो रेशियो है वो है आपका 5:4। तो AO पर आपको 4 kg का बेट रखना होगा, उल्टा कि ये जो 4 है 4 वाला बेट यहाँ पर जाएगा और 5 वाला बेट है वो F पर आएगा। ठीक ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस O वाले पॉइंट पर C और D का इफेक्ट देखें तो ये जो 2 यूनिट है, 2 यूनिट का इफेक्ट C पर पड़ेगा और 3 यूनिट का इफेक्ट D पर पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कि अगर हम AF लाइन के क्रॉस देखें तो O बिंदु पर टोटल 9 kg का वेट पड़ेगा, जैसे ये वाला 4 इस O पर, और अगर CD लाइन के क्रॉस देखें तो O पॉइंट पर 2 + 3 5 kg का वेट पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 45 kg का वेट हम लोग O पर कंसीडर करेंगे। तो मान के चलो कि ये O पर अगर 45 kg का वेट है और यहाँ पर जो O, यहाँ पर A और F के बीच का जो रेशियो है वेट के अनुसार 4:5। देखो ये जो साइड का अनुपात था 5:4, तो A और F पर जो वेट का रेशियो होगा वो 4:5। हमने मान रखा है कि ये जो O पॉइंट है तो O पॉइंट पर टोटल 45 kg का वेट पड़ा। तो 45 को अगर हम 4 और 5 में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका 20 और 25। तो एक पर जो वेट है वो 20 kg का और F पर जो वेट होगा वो 25 kg का। अगर हम CD लाइन के क्रॉस देखें तो यहाँ पर देखो पता है आपको कि DO और OC का जो रेशियो है वो 2:3 है, और इसी का इफेक्ट अगर हम वेट के अनुसार देखें तो D और C पॉइंट पर जो वेट होगा उसका रेशियो होगा 3:2 होगा। और इन्हीं दोनों के कारण अगर इसे बैलेंस करने के लिए O पॉइंट पर देखें तो O पॉइंट पर 45 kg का वेट है। तो 45 kg को अगर 3:2 में डिवाइड करें तो ये होगा 27 kg और 18 kg, यानी जो D पॉइंट है आपका, D पॉइंट पर 27 kg का वेट है और C पर देख लो तो ये होगा 18 kg का वेट होगा। अब यहाँ पर देखो कि A पॉइंट पर है 20 kg और C पॉइंट पर है 18 kg। ठीक है, और इन दोनों में ये देख लो E है, यहाँ पर बैलेंस है E पॉइंट पर। तो E पॉइंट पर बैलेंस होने के लिए E पॉइंट पर A और C के कारण कितना वेट होगा, तो 20 + 18, और 20 और 18 को जब ऐड करेंगे तो ये होगा 38। तो E पॉइंट पर आपका जो वेट है वो 38 kg। ठीक, चलो अब ये वाला लाइन देखो AB। ठीक है, AB लाइन को कंसीडर करो। तो AB लाइन पर देखो तो ये भी लाइन आपका बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड है D पर आपका 27 kg और A पर है आपका 20 kg। ठीक है, तो बताओ B पर कितना होगा। तो यहाँ पर देख लो कि ये D जो पर जो वेट है वो B और A के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखो कि A का 20 और B पर कितना हो जिससे D पर टोटल 27 kg का वेट हो, तो B पर आपको 7 kg रखना होगा। अब BE लाइन को देखो तो देखो ये है आपका BE लाइन, ये B हो गया, ये E हो गया, और बीच में है आपका O। B पर वेट है 7 kg, E पर वेट है 38 kg। तो ये तो हो गया वेट के अनुसार। वेट के अनुसार B और E का रेशियो देखें तो वो 7:38 है। लेकिन अगर हम वही लेंथ देखें तो लेंथ वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो BO और OE का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 38:7। ठीक है, तो इस तरह से आप मास पॉइंट ज्योमेट्री का यूज करके कर सकते हैं।